आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। खास करके प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए जो मैं देने जा रहा हूँ, इसके द्वारा आप हम सबको आशीष दीजिए, आमीन। आज का हम लोगों ने वचन से टॉपिक लिया है परमेश्वर को पवित्र ठहराएं, ऑलवेज प्रूव्ड गॉड एज होली। यहाँ हम देखेंगे बाइबल से भजन संहिता उसका 93 अध्याय 5 आयत में, साम चैप्टर 93 वर्स 5। तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य है यहोवा, तेरे भवन को योग्य पवित्रता ही शोभा देती है। इस आयत में राजा दाऊद लिखा है कि पवित्रता से ईश्वर का घर खूबसूरत होता है। आसमान में स्वर्गदूत हमेशा पवित्र 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 24 घंटा 24 आवर्स कहते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि मेरी प्रजा भी पवित्र बने और पवित्रता से शोभायमान होकर उसके घर हम आएँ। लोग परमेश्वर के मंदिर में, चर्च में आते हैं अच्छा साड़ी पहनकर और पूरा तैयार होकर, चेहरे में पूरा पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक लगाकर, ये सब चेहरा सुंदर बनाकर चर्च आते हैं। लेकिन यह बाहरी सुंदरता है। परमेश्वर चाहता है अंदरूनी सुंदरता। अंदरूनी सुंदरता का मतलब होता है पवित्र बनना। पवित्रता से चर्च आएँ और पवित्रता से आप परमेश्वर को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हनोक बहुत ही पवित्र था, उसका जीवन पवित्रता से भरा था। वह ईश्वर के साथ साथ चलता था और वह मृत्यु को नहीं देखा। परमेश्वर उसको जिंदा उठा लिया। हनोक अपना जीवन से परमेश्वर का महिमा किया। यहाँ फिर हम देखेंगे एलिया भी अपने जीवन को पवित्र रखा और परमेश्वर का महिमा के लिए वो जो था वो इस्तेमाल हुआ। और आहाब राजा के समय जितना बाल का पुजारी है वह परमेश्वर के नाम से सबको मार दिया और आहाब के खिलाफ भविष्यवाणी भी किया कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बचेगा। और वह इस तरह से परमेश्वर को पवित्र ठहराया और परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर से उसको अग्निरथ के द्वारा स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया। इसलिए मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, आप मसीह में अपने अपने कामों में परमेश्वर को हमेशा पवित्र ठहराएं। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे ऑफिस का काम या घर का काम या चर्च का काम, सेवा का काम या आश्रम चलाने का काम, जो भी काम आप करते रहते हैं, ये सब काम में आप सबों को प्रभु यीशु को पवित्र ठहराना है। ये सब काम के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए और खुद महिमा ना ले, नहीं तो परमेश्वर क्रोध करेगा। कुछ परिवार के लोग ऐसे होते हैं कि अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं प्रकट करते हैं, परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराते हैं और परमेश्वर को पवित्र ठहराने के बदले खुद को ही पवित्र ठहरा देते हैं और परमेश्वर से दंड पाते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5 आयत में हम लोग देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा कुछ भूमि बेची और कुछ पैसे अपने लिए पहले से रखी और थोड़े से पैसे परमेश्वर के काम के लिए दी। और जब पतरस पूछा कि इतने में ही भूमि बेचा है, तो दोनों ने झूठ बोला, हाँ इतने ही में हम बेचे हैं। और परमेश्वर का कार्य में झूठ नहीं बोलना है। वह दोनों परमेश्वर को दुखी कर दी और झूठ के कारण उन दोनों को मरना पड़ा। दोनों परमेश्वर के मंदिर में आई और दान दी, लेकिन पवित्रता से नहीं दी, झूठ बोलकर दान दी, इसलिए दोनों को मरना पड़ा। परमेश्वर के पास पवित्रता से आना है और परमेश्वर को पवित्र ठहराना है। परमेश्वर ज़्यादा नहीं मांगता है, परमेश्वर पवित्रता मांगता है सिर्फ। फिर हम बाइबल से देखेंगे गिनती उसका 20 अध्याय 1 से 13 आयत तक में। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि हाथ में लाठी लेकर चट्टान से बातें करना और चट्टान से पानी निकलेगा और सारे मंडली और लोग और पशु को पिलाना। लेकिन मूसा यहाँ पर परमेश्वर का निर्देश का पालन नहीं किया, वह आज्ञा का उल्टा काम किया। यहाँ हम देखेंगे गिनती उसका 20 अध्याय उसका 11 आयत में। यहाँ पर मूसा ने हाथ उठाकर लाठी से चट्टान पर 2 बार मारा और चट्टान से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग और पशु सब पानी पिया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों के दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम प्रतिज्ञा के देश में, कनान देश में इस्राएलियों को नहीं पहुंचाओगे। परमेश्वर चाहता है कि हम सब का जीवन से परमेश्वर को पवित्र ठहराएं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमारे अंदर एक भी दाग हो तो परमेश्वर का कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर
उसके मंदिर में, चर्च में आएँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, खास करके आज के इस अच्छे वचन के लिए। प्रभु, आप हमें पवित्र बनने के लिए सिखाएं और पवित्र जीवन जीने का ताकत दें, और पाप से हम दूर रह सके ऐसा होने दीजिए, और हम सबके जीवन से तेरी महिमा हो। इस छोटी सी प्रार्थना आपके पैरटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।